तारीख के औराक में कुछ किरदार ऐसे हैं जो फिरौन से भी ज्यादा खतरनाक साबित हुए। वो जिन्होंने तलवार और ताकत से नहीं बल्कि ज़हनों से खेला। उन्होंने अकीदों में जहर घोला और इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी उसकी बेसब्री का फायदा उठाया। जिस कौम ने अपनी आंखों से समंदर को फटते देखा, वो महज एक मट्टी के बुछड़े के आगे कैसे झुक गई। ये कहानी किसी आम जादूगर की नहीं है। ये कहानी है उस शख्स की जिसने अल्लाह के नबी की गैर मौजूदगी में एक पूरी कौम का ईमान लूट लिया। आज की इस वीडियो में हम कुरान की रोशनी में इस पुरअसरार शख्स के अंजाम का पर्दा चाक करेंगे, जिसे दुनिया सामरी जादूगर के नाम से जानती है। सामरी का असल नाम मूसा बिन जफर बताया जाता है। मुफस्सिरीन के मुताबिक ये शख्स बनी इसराइल के कबीले सामरा या बाजरमी से ताल्लुक़ रखता था। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को फ़िरौन के जुल्म से बचाकर मिस्र से निकाल लाए, तो ये शख्स भी इस काफ़िले में शामिल था। बज़ाहिर ये एक मुसलमान था, लेकिन उसके दिल में मुनाफ़िक़त, तकब्बुर और इक़्तिदार की हवस छुपी थी। बाज़ रिवायात में आता है कि बचपन में उसे फ़रिश्तों के सरदार हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने पाला था, इसीलिए वो उन्हें पहचानता था। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने सूरह ताहा में उस शख्स के फितने का बार बार जिक्र किया है। सामरी एक इंतहाई ज़हीन, हुनरमंद और मौके परस्त इंसान था। वो जानता था कि इंसान की नफ्सियात से कैसे खेला जाता है, और उसे अपने इस भयानक खेल का मौका तब मिला जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बिलावे पर कोही तौर पर तशरीफ़ ले गए। कुरान पाक की सूरह आस 42 के मुताबिक अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को 30 रातों के लिए कोही तौर पर बुलाया और फिर मज़ीद 10 रातों का इजाफा करके उसे 40 रातों की मुद्दत कर दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जाने से पहले अपने भाई हज़रत हारून अलैहिस्सलाम को कौम का निगरान मुकर्रर कर गए थे, लेकिन जैसे ही मुद्दत में 10 दिन का इजाफा हुआ, बनी इसराइल जो सदियों तक मिस्र में बुत परस्ती देखते आए थे, बेसब्री का शिकार हो गए। सामरी जो इसी लम्हे की तलाश में था, उसने कौम की बेचैनी को भांप लिया। उसने सोचा कि अगर उन्हें कोई माद्दी और नजर आने वाला खुदा दे दिया जाए तो ये फौरन उसके पीछे लग जाएंगे। सामरी ने बनी इसराइल से कहा कि तुम्हारे पास मिस्रियों के जो सोने के जेवरात हैं वो तुम पर हराम हैं, उन्हें लाकर आग में डाल दो ताकि वो जल जाए। जब सारा सोना पिघल गया तो सामरी ने उसे एक बछड़े की शक्ल में ढाल दिया, लेकिन ये कोई आम मुजस्समा नहीं था। कुरान मजीद सूरह ताहा की आयत 88 में अल्लाह फरमाता है, फिर उसने उनके लिए एक बछड़ा निकाल खड़ा किया, एक धड़ जिसमें से गाय की सी आवाज निकलती थी। यह आवाज कैसे आई? इसके पीछे एक गहरा राज था। जब फिरौन गर्क हो रहा था, तब सामरी ने फरिश्तों के सरदार हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को एक नूरानी घोड़े पर सवार देखा था। जहां जहां उस घोड़े के कदम पड़ते, वहां की बेजान जमीन में जिंदगी के आसार पैदा हो जाते। सामरी ने वहां से वो खाक अपनी मुट्ठी में भर ली थी। जब उसने वो मिट्टी सोने के बछड़े में डाली और हवा उसके अंदर से गुजरी, तो उस मुजस्समे से बाकायदा आवाज आने लगी। सामरी ने कौम के सामने खड़े होकर बआवाज बुलंद ऐलान किया, यही तुम्हारा खुदा है और मूसा का भी खुदा है, मगर मूसा उसे यहां भूलकर तौर पर उसे ढूंढने चला गया है। हजरत हारून अलैहिस्सलाम ने उन्हें बहुत रोका। सूरह ताहा आयत 90 के मुताबिक फरमाया, ऐ मेरी कौम, तुम इसके जरिए महज आजमाइश में डाले गए हो। तुम्हारा रब तो रहमान है, लिहाजा मेरी पैरवी करो। मगर कौम ने जवाब दिया कि जब तक मूसा वापस नहीं आते, हम इसी बछड़े की पूजा करेंगे। कोह तौर पर अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को पहले ही खबर दे दी थी। सूरह ताहा आयत 85, अल्लाह ने फरमाया, हमने तुम्हारे पीछे तुम्हारी कौम को आजमाइश में डाल दिया है और सामरी ने उन्हें गुमराह कर दिया है। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वापस लौटे और अपनी कौम को उस अजीम गुनाह यानी शिर्क में मुब्तला देखा, तो उनका गुस्सा और जलाल आसमानों को छूने लगा। शदीद गुस्से और दुख की हालत में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के हाथों से तौरात की मुक़द्दस तख्तियां जमीन पर गिर गईं। वो सीधे अपने भाई हजरत हारून अलैहिस्सलाम की तरफ बढ़े, उनकी दाढ़ी और सर के बाल पकड़े और गुस्से से पूछा, ए हारून, जब तुमने उन्हें गुमराह होते देखा था तो किस चीज ने तुम्हें रोका था? क्या तुमने मेरे हुक्म की नाफरमानी की? हजरत हारून अलैहिस्सलाम ने इल्तिजा करते हुए कहा, ऐ मेरी माँ के बेटे, मेरी दाढ़ी और सर के बाल न पकड़ें। मुझे डर था कि आप कहेंगे कि तुमने बनी इसराइल के दरमियान फूट डाल दी। इस कौम ने मुझे कमजोर समझ लिया था और करीब था कि मुझे कत्ल कर देते।
जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का गुस्सा कुछ कम हुआ तो उनकी नजर इस फितने के असल मास्टरमाइंड पर पड़ी, सामरी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कड़कदार आवाज में पूछा, ए सामरी, तेरा क्या मामला है? तूने ये क्या किया? सूरह ताहा आयत 96 में सामरी का हौलनाक इतराफ मौजूद है। सामरी ने कहा, मैंने वो देखा जो उन लोगों ने नहीं देखा था, यानी जिब्राइल फरिश्ता। तो मैंने फरिश्ते के नक्शे कदम से मुट्ठी भर मिट्टी उठा ली, फिर मैंने उसे डाल दिया और मेरे नफ्स ने मुझे यही बात अच्छी करके दिखाई। ये सुनना था कि अल्लाह के नबी ने तारीख की वो खौफनाक सजा सुनाई जिसने सामरी को दुनिया में एक जिंदा लाश बना दिया। सूरह ताहा आयत 97 के मुताबिक हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तो जा, अब तेरी जिंदगी की सजा ये है कि तू हमेशा कहता रहेगा मुझे मत छूना, और तेरे लिए अजाब का एक और वादा है जो तुझसे हरगिज नहीं टलेगा। मदद करो, मेरी मदद करो, मत छूना मुझे, भाग जाओ, ये मरीज है। सामरी एक ऐसी पुरस्रार और खौफनाक बीमारी का शिकार हो गया कि अगर कोई इंसान इससे गलती से भी छू जाता तो दोनों को शदीद बुखार और नाकाबिले बर्दाश्त तकलीफ घेर लेती। वो जंगलों और वीरानों की तरफ भाग गया। वो सारी जिंदगी पागलों की तरह चीखता रहा, मुझे मत छूना, मेरे करीब मत आना। वो दुनिया की भीड़ में बिल्कुल तन्हा होकर तड़प तड़प कर एक इबरतनाक मौत का शिकार हुआ। और वो सोने का बछड़ा जिसे खुदा माना गया था, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसे आग में जलाकर राख किया और वो राख समंदर की तंदोतेज लहरों में हमेशा के लिए बहा दी ताकि शिर्क का नामो निशान मिट जाए। सामरी का वाकया हमें एक बहुत गहरा और जिंदगी बदल देने वाला सबक देता है। इंसान का ईमान बज़ाहिर कितना ही मजबूत क्यों ना दिखाई दे, अगर उसका दिल अल्लाह के सच्चे यकीन से खाली हो और वो ज़ाहिरी चमक दमक के पीछे भागने लगे तो उसे भटकने में देर नहीं लगती। सामरी के पास बेपनाह इल्म था। उसने अपनी आंखों से वो मौजज़ात देखे थे जो आम इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकता। हत्ता कि उसने फरिश्तों के सरदार को देखा, लेकिन उसके अंदर के तकब्बुर और हवस ने उसे दुनिया और आखिरत की बदतरीन जिल्लत में धकेल दिया। अल्लाह ताला हमें भटकने से बचाए और सिराते मुस्तकीम पर कायम रखे। हदायत का रास्ता महज इल्म से नहीं बल्कि खुदा के आगे दिल के झुक जाने से मिलता है। दोस्तों, अगर आपको ये तारीखी, कुरानी और इबरतनाक वाकया पसंद आया है और आप ऐसी ही सस्पेंस और हकायक पर मबनी मजीद वीडियोस देखना चाहते तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें। हमारे चैनल इस्लामिक 08 को सब्सक्राइब करना मत भूलें ताकि ऐसी शानदार वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।